हाँ बताइए। सर Yesterday we were discussing that is there any material to connect Neeraj Paryani or his shop with the alleged transaction? Because memorandum, you have taken his memorandum. Okay, he has said two things, that he was giving injections to Rakesh Vishkarma for selling. Now the rent agreement is between Rakesh Vishkarma and that Gupta, Samir Gupta. yes ma'am. Now, how you will be able to connect the premises of Samir Gupta to be that of Neeraj Paryani, or that Vishkarma was the agent of Neeraj Paryani? First of all, my lord, may I submit respective submissions that date of incident 28 जुलाई 2023 जी एट my lord गोपाल बाग की तलैया हाँ, राजू वन इन्फॉर्मर मतलब एज वो तो सब हो गया वकील साहब। मैं निवेदन कर रहा मुद्दे हूँ की साहब, बात ये है मैं वो सिर्फ। कनेक्ट कर रहा हूँ साहब, हाँ सर, बताइए। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हाँ साहब। तो वो राजू राकेश विश्वकर्मा, राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा जब पकड़े गए गोपाल बाग की तलैया में, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो इतना कम माल है, इससे ज्यादा माल जो है और मकान में रखा हुआ है। मकान में रखा है, जो कि मेरे साथ जो नीरज परियानी जी हैं वो काम करते हैं, हाँ। वो एज पर मेमोरेंडम। हाँ। ये बात हो गई थी साहब। हाँ। फिर ये जो P6 इज द फर्स्ट मेमोरेंडम हाँ। राजू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम P7 इज द अनदर मेमोरेंडम राजू ऑफ ने ये कहा क्या कि मैं नीरज परियानी के घोस्ट फॉर्म में ये एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ नीरज परियानी आई एंटर्ड इनटू विद समीर गुप्ता, इतना बता हाँ, दीजिए। समीर गुप्ता के 161 के बयान में आया है साहब। 161 का बयान एडमिसिबल है। एट द टाइम ऑफ उसके बाद तो वो हॉस्टाइल हो गया समीर गुप्ता कोर्ट में। ऑन द सिर्फ नीरज परियानी के लिए हॉस्टाइल हुआ। और आपके आपके हाँ, नीरज परियानी की तो बात कर रहे हैं, अभी हम सबकी बात ही कहाँ कर रहे हैं। नहीं पर वो एंड आपके आपके शासकीय अधिवक्ता ने उसको जो है 161 से कन्फ्रंट भी नहीं किया कि आपने 161 में ये कहा था। किया। हाँ, तो मैं उसके वो बाद क्या हुआ? मैं चेन कंप्लीट कर दूं साहब, हाँ मेरी बताइए। आप अनुमति दें साहब। हाँ हाँ एट द टाइम ऑफ मतलब सीजर हाँ फ्रॉम 604/1 आनंद कॉलोनी हाँ as per Annexure P9, thereafter 2 days remand has been granted in favor of prosecution। हाँ उसके बाद फिर से P16 में फिर मेमोरेंडम होता है राजू का, P17 में फिर से सीजर है राजू के घर से, वो 30 जुलाई को होता है, हाँ वो ज्यादा मात्रा में जब मिलता है हाँ राजू के घर से। हाँ फिर P18 इज द अनदर मेमो ऑफ द नीरज परियानी, मेमोरेंडम ऑफ, हाँ। वो 30 जुलाई को होता है। तो उसमें क्या कहता है 30 जुलाई को नीरज परियानी? वो बताता है कि हमने चूंकि यहाँ पे जगह कम पड़ती थी, तो हमने एक अनदर समीर गुप्ता का 590 नंबर का जो हाउस नंबर है 120 फुट का कमरा और लिया है। उसमें भी रखा है। वहां से जो है तो सर 66,500 नग टोटल एम्पुल मिला था वहां से, तो बिल्कुल ठीक बात ऑन मान द रहे हैं। बेसिस ऑफ वो मेमोरेंडम ऑफ प्रमाइसिस में आपको बताना पड़ेगा ना नीरज परियानी का इन्वॉल्वमेंट था। आप राकेश विश्वकर्मा को अगर अप्रूवर बना लेते तो आप बड़ी मछली तक पहुंच जाते, लेकिन आप इतनी दिमाग ही नहीं लगाते हैं। आप वो जो जो पेडलर है जो कि 100 200 500 रुपए लेकर बेचता है, उसको 30,000 रुपए महीना मिलता है, उसने बताया राकेश विश्वकर्मा ने। ठीक है। एक अनदर सर हाँ। चेन आ रही साहब। जब हमने पता किया कि बॉक्स में जो VLR लॉजिस्टिक लिखा है, हाँ। तो हमने वहां पे कंपनी में पता किया कि हु हैज द सेंड, तो उन्होंने बोला हमने बालाजी को भेजा। हाँ, न्यू बालाजी को भेजा। न्यू बालाजी को भेजा। न्यू बालाजी का जब हमने पता किया तो न्यू बालाजी रजिस्टर्ड इन फेवर नेम ऑफ द शहनवाज खान। हाँ, शहनवाज खान। और शहनवाज खान का उसके गुप्त पार्टनर है राकेश विश्वकर्मा के भाई। हाँ, महेश विश्वकर्मा। मेन कल्प्रिट है साहब वो। हाँ, ठीक है। तो शहनवाज खान का जब मेमोरेंडम आएगा, शहनवाज खान के मेमोरेंडम में दैट इज द एडमिसिबल, माय लॉर्ड काइंडली सी, पढ़ेंगे साहब? आप पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? एग्जिबिट एग्जिबिट P30 30 पढ़िएगा। तो शहनवाज कहता है, हाँ, क्या कहता है शहनवाज? 30 जी। हाँ। शहनवाज कहता है मैं रिक्शा चलाता हूँ, एक मिनट साहब मिस हो
इसमें कहाँ नाम है नीरज परियानी का? हाँ, नीरज परियानी का नहीं, हम तो वो चेक कंप्लीट करने के लिए मैं निवेदन कर अरे रहा तो हूँ। नीरज परियानी का नाम तो कहीं से तो लाइए। नीरज परियानी का नाम तो सिर्फ इसी बेसिस पे आ रहा साहब। उसके उसके साथ कोई प्रॉपर्टी सीजर मेमो दिखाना पड़ेगा ना आपको। आप लोग गलती करते हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता है। राकेश को अप्रूवर बनाते, वो बताता कि ये मैं जो है घोस्ट ऑथर हूँ इस एग्रीमेंट का। आप बड़ी मछली को पकड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो आपकी सेवा करती है। वो जो PW1 जो हॉस्टाइल हो गया वी नो दैट हाउ इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट एंड थाने कैसे चल रहे हैं। नहीं, वो डोंट थिंक दैट वी आर oblivious of the fact that how थानास आर फंक्शनिंग इन द स्टेट। बिफोर बड़ी मछली को पकड़ने के लिए आपको छोटे को अप्रूवर बनाना चाहिए था। वो अभी तो 2500 रुपए का उसका वो वो 1,000 रुपए महीने का नौकर है राकेश, और ये 5,000 रुपए वाला है महीने का। ये नीरज परियानी द मेन और कल्प्रिट। आपके अरे मान लिया हमने, लेकिन हम कहीं जोड़े तो आपके कहने से कैसे मान लेंगे? नहीं, हमने आपको बताया तो आपको क्या करना चाहिए था। नहीं, पर इनके दो और जो क्रिमिनल है NDPS के वो, और उनका वो अलग चीज है। ड्रग कॉस्मेटिक के ही हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि दे आर द प्योरली, सिर्फ केस दर्ज हो जाने से किसी को अपराधी मान लिया जाएगा? मतलब दे आर कंटिन्यू आपको वर्किंग। बताया तो आपको क्या करना चाहिए था। राकेश को अप्रूवर बनाना चाहिए था या शहनवाज को अप्रूवर बनाना चाहिए था, पूरी चेन कंप्लीट करना चाहिए थी। आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है, क्यों कहलवाना चाहते हैं आप हमसे? एक जजमेंट था साहब आपका कि IO इज द सफिशिएंट एविडेंस। Show intelligence, but for your P19 failure, we are not supposed to supplement everything. is आप अपने पुलिस वालों को क्यों नहीं टाइट करते हैं? P90 एक्टिविट P19 में 19 बताइए। दिस इज द लास्ट डॉक्यूमेंट। हाँ हाँ दिखाइए ना। अरे आप प्रयास करिए, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाएं आप। P19 प्रॉपर्टी सीजर मेमो क्या सीज किया है ये आपने? डेट देखेंगे साहब, ये ऑन आफ्टर ग्रांटिंग रिमांड हाँ ऑनेबल ट्रायल कोर्ट हाँ, हैज 30/7/23 को। जी सर, हाँ, क्या जब्त किया है ये आपने? सीजर हो रहा है साहब ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द नीरज परियानी में। कहाँ से हो रहा है ये? समीर गुप्ता का मकान है, हाउस भाई नंबर भाई वही बात है, 590। समीर गुप्ता के मकान से आप किसी को भी ले जाएं, आपको ले जाएं, चलिए आपका माल रखा हुआ है। जब इनको पता रहेगा तभी तो बताएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं? समीर गुप्ता का मकान की कहानी तो राकेश विश्वकर्मा पहले ही बता चुका है आपको 28 तारीख को। दैट इज इट। ऐसा नहीं है कि कोई नई डिस्कवरी हुई है इनके कहने पर। हाँ ताम्रकार साहब, आप क्या कह रहे हैं बताइए। मेमोरेंडम से के हिसाब से तो नहीं बनता सर। वो तो हम कल से समझ गए थे हमने, लेकिन सरकार को ये ना रहे ना कि मौका नहीं मिला कहने का। भाई वो तरीका क्या था वो भी हमने इनको बता दिया, ये हम बता रहे हैं इनको तरीका क्या करना चाहिए था। राकेश ने पहले ही बता दिया कि उसके मकान में रखा है, तो फिर ये तो भाई कोई नई डिस्कवरी होती, जी राकेश ने नहीं बताया होता, तब हो जाता, बिल्कुल हो जाता कि राकेश ने ऑलरेडी बता दिया हमने एक मकान किराए पे ले रखा है, और ये राकेश से ये नहीं कहलवा पाए कि मैं जो है उसके लिए काम करता हूँ नीरज परियानी के लिए, और जो है उसके कहने पर ये मकान किराए पे लिया है। तो पूरा पूरा गैंग शातिर है ना। महेश साहू चले, उन्होंने जो है शहनवाज के नाम से ड्रग लाइसेंस ले लिया। अब आपका सिस्टम यहाँ पर फिर एक्सपोज हो जाता है कि एक 12वीं पास रिक्शा चलाने वाले को आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी जो है लाइसेंस दे रहे हैं, ड्रग लाइसेंस दे रहे हैं, विच इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग। आप उनकी जांच क्यों नहीं कराते जिन्होंने लाइसेंस दिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में? 12वीं पास को दे दिया। वो खुद कह रहा है मैं 12वीं पास हूँ, शहनवाज का मेमोरेंडम पढ़ लीजिए आप। जी सर, वो भी मेन कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया साहब। वो तो जब आपकी इच्छा शक्ति होगी तब पकड़ा जाएगा वो तो। क्या कोई एक्यूज का मेमोरेंडम दूसरे मुलजिम के खिलाफ यूज नहीं हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रही है। हर्टली उसी के खिलाफ यूज हो सकता है। वसंत रोलैंड डेनियल। ये रोलैंड मतलब वो फ्रांस वाला? नहीं, इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड वाला, अच्छा।
आप इंग्लैंड से आए हैं यहाँ? नहीं सर भाई, ये रंग देखिए आप, क्या कितना पक्का रंग है। तो इंग्लैंड में भी तो है ना वो तो फिर वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाता। लेकिन विशाल जी का रंग तो बहुत गोरा है। अब Shri Vasant Roland Daniel, Learned Counsel for the appellant Neeraj Paryani, heard on IA next pair, heard on IA 4852/2025. First application for first है ना ये? Yes, First. ma'am. First application for suspension of sentence on behalf of appellant Neeraj Paryani. Next pair. It is submitted that Neeraj Paryani has been made an accused on the memorandum of Rakesh Vishwakarma, who was first intercepted by the law enforcing agencies. Full stop. It is submitted that there is no recovery at the instance of Neeraj Paryani. Full stop. The so-called recovery memo exhibit P19 is inadmissible in as much as Rakesh Vishwakarma had already disclosed it to the police personnel that he had kept many more injections which were kept in the premises hired from Samir Gupta. Full stop. It is submitted that doubtful लिखा दीजिएगा, doubtful साफ बोल रहे हैं लिखिएगा, doubtful हाँ क्या लिखा? Hired from Samir Gupta by Rakesh Vishwakarma. Prosecution could not connect that the premises was ever hired by Neeraj Paryani. Chain of circumstances is not complete. Recovery made at the instance of the appellant after 2 days of disclosure of the details of the premises of Samir Gupta by Rakesh Vishwakarma is doubtful. He is innocent. Next, Shri Manas Mani Verma submits that the chain of circumstances point out towards the guilt of Neeraj Paryani. Full stop. Rakesh Vishwakarma being intercepted on 28/7/2023 admitted that he was working for Neeraj Paryani. Full stop. At his instance, such objectionable material was recovered from the premises of Samir Gupta, for which there exists a rent agreement between Samir Gupta and Rakesh Vishwakarma. Full stop. It is thus submitted that Neeraj Paryani is, since having 2 more criminal antecedents of NDPS case, he is directly connected with the matter, and any indulgence will be against the interest of the law enforcing agencies. Next, after hearing learned counsel for the parties and going through the record, it appears that prima facie inefficiency and maybe other aspects of inefficiency, both physical, intellectual, and financial, prima facie points out that investigation has failed to bring out any material to connect Neeraj Paryani with the so-called recovery, so to make memorandum of Rakesh Vishwakarma and Neeraj Paryani admissible. Therefore, without commenting on merits, extraneous consideration कर दीजिएगा for उसकी जगह intellectual वगैरह सब हटा दीजिएगा, extraneous for extraneous consideration. क्या बोलना आप एसपी साहब को, डीजी साहब को बोलूं जांच कराएं किस तरीके से पूरा रैकेट चल रहा है, आपके थाने कैसे फल फूल रहे हैं? कोर्ट में बदल गया साहब, पहले नहीं बदला हाँ? था, कोर्ट में बदला है। क्या बदला है? कोर्ट स्टेटमेंट में समीर गुप्ता है चेंज द टर्म। वही तो देखा जाएगा कोर्ट स्टेटमेंट। तो 161 अगर एडमिसिबल होता तो अब तो हर आदमी मुलजिम होता। बात बदलता तो पिटता नहीं। उसका तरीका भी तो आपको बताया था हमने कि क्या करना चाहिए था आपको। आपके And जजमेंट this is happening, this is continuously happening, that your investigating agencies, be it CBI, be it Lokayukt, be it EOW, they are not making
smaller culprits as an approver to catch hold of bigger fishes. They are concentrating on small fishes at the cost of the bigger fishes. क्योंकि bigger fishes are able to feed them. चलिए हैं? 1 लाख रुपए 1 लाख हाँ चुप लाइक इसी चीज पे मनोज, ये छोटी मछली और बड़ी मछली की स्टोरी है। वो छोटी मछली पीछे बैठी हुई है, आप बहस करने के लिए उसका टाइम ले रहे हैं आप।